दोस्तों नमस्कार। किसी ने सच कहा है कि अगर आपको अपने सही जगह पे पहुंचनी है, अगर आपको अपने आप को सही में पहचानना है, अगर आप अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपनी बिरादरी पकड़नी पड़ेगी। अर्थात आप जिस लक्ष्य को चुनना चाहते हैं, आप जिस लक्ष्य पे जाना चाहते हैं, आपको जो चाहिए, अगर आप उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको उस लड़कों के बीच में, उस समूह के बीच में आपको रहना पड़ेगा जो उस प्रकार की तैयारी करते हैं। जैसे अगर IAS बनना है तो IAS की तैयारी करने वाले लड़कों के बीच में रहना पड़ेगा। आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वालों के बीच रहना पड़ेगा। आपको प्राइवेट नौकरी करनी है, आपको उस माहौल में जीना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर अपने लक्ष्य पे पहुंचना है तो आपके लक्ष्य की ओर जाने वाले रास्तों में उन बच्चों के साथ रहना। आइए एक छोटी सी कहानी आज आपके अपने फेसबुक पेज CM झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर। आइए कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं कि सीरीज में आज की कहानी। एक बार की बात है कि एक बाज का अंडा किसी तरह एक कोयल के घोंसले में आ गया। कारण जो भी रही होगी, परिस्थितियां जो भी होगी, लेकिन एक बाज का अंडा एक कोयल के घोंसले में आ गया। अब हुआ यूं कि कोयल उस बाज के अंडे को सेती रही और एक दिन में उस अंडे से चूजा भी निकला। उस चूजे को कोयल बाज का बच्चा समझकर नहीं, कोयल के बच्चे को समझकर कि मेरा ही अंडा है, अपने बच्चे समझकर कोयल की तरह पालना पोसना शुरू किया। धीरे धीरे दिन बढ़ता गया। बाज के बच्चे कोयल के बच्चे के साथ खेलने, गाने, उड़ने सीखने लगे। अब ऐसा हुआ कि बाज के बच्चे का शरीर और कोयल के बच्चे का शरीर में बहुत अंतर दिखता था। तो बाज के बच्चे बाकी सारे कोयल के बच्चे की तरफ से अलग दिखते थे, परंतु सारी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक उस कोयल के बच्चे का और बाज के बच्चे का बिल्कुल एक रहता था, कोई अंतर नहीं थी। दिन गुजरता गया, बाज का बच्चा बड़ा होता गया। अब बाज के बच्चे कोयल के बच्चे के साथ खुद उड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, दाना चुन के लाने लगे, खाने पीने का जो भी जीवन यापन था सबके सब करने लगे, परंतु सारी एक्टिविटी कोयल के बच्चे जैसी रही। एक दिन सारे कोयल के बच्चे कोयल पेड़ पे बैठे हुए थे। आषाढ़ का महीना था, आकाश में काले काले बादल थे। तभी बाज के बच्चे ने कोयल से पूछा, माँ ये ऊपर कौन सा पक्षी है जो कभी दिखता है, कभी दिखता नहीं है, कभी बादल के नीचे दिखता है, कभी बादल के ऊपर चला जाता है। कोयल ने बोला, री ये बहुत ताकतवर, बहुत विशाल, बहुत बड़ा पक्षी है। ये पक्षी का बाज बोलते हैं, बाज पक्षियों का राजा है। वो देख रहे हो ना, हम लोग उड़ के उतना दूर नहीं जा सकते। वो कभी बादल के नीचे आ रहा है, कभी बादल के ऊपर जा रहा है। इतनी ऊंची उड़ान उड़ते हैं वो, जितनी ऊंची उड़ान उड़ते हैं उतनी और ऊंची उड़ने का उनमें मन में आकांक्षा रहती है। वो बड़े लोग हैं, उनकी तरफ देखने से कोई फायदा नहीं है, हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं। और बाज के बच्चे ने भी मान लिया कि हम तो कोयल के बच्चे हैं, सही में वहां तक नहीं जा सकते। और उन कोयलों के बीच वो बाज, जबकि बाज की उम्र कोयल की उम्र से बहुत होती है, भीष्म पितामह बने रहे। भीष्म पितामह कौन थे? जो युधिष्ठिर के दादा के साथ भी जिए, युधिष्ठिर के पिता के साथ भी जिए, युधिष्ठिर के साथ भी जिए। बाज कोयलों का भीष्म पितामह बनकर जीते जीते मर गया, लेकिन अपने आप को पहचान लिया। दोस्तों आज की ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, कि अगर आपको भगवान ने तो जन्म दिया, आपका सृजन किया, मनुष्य की जगह पे पहुंचाया, मनुष्य हर एक काम कर सकता है। कहा गया है शास्त्र के अनुसार कि 84 करोड़ जीवन में मनुष्य सर्वोत्तम कृति है भगवान की, जिनमें सबसे अधिक बुद्धि है। तो ये बुद्धिजीवी व्यक्ति भी कभी कभी मात खा जाते हैं। क्यों? अब आपको बनना है IAS, आप चले पटना तैयारी करने।
वहाँ पे 10-20 ग्रुप डी की तैयारी करे लड़कों के बीच में बैठ गए और लगे तैयारी करने IAS। पक्का दावा है, एक 99% चांस है आप IAS BPSC नहीं कर पाएंगे। आप फिर वही ग्रुप डी क्लर्क तक ही सिमट के रहें। आपको करनी है तैयारी गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की। आप गए तैयारी करने कहीं, आपके गांव से 4-5 लड़के उसी शहर में रहते थे, आपको लगा चलो परिचित है इनके साथ रह लो। वो 4-5 किसी दुकान में, किसी छोटी मोटी फैक्ट्री में कुछ दिहाड़ी का काम क्या करते थे। अब क्या होगा कि आप जब उस 4-5 के साथ रहेंगे तो कुछ दिन तो आप में जोश जुनून रहेगा कि ये तो गरीब है, अपना खाने कमाने आए हैं, मैं तो पैसा लेके पढ़ने आया हूँ। लेकिन 4-5-6 महीने होते होते आपके ब्रेन में ये चीज़ घर के रह जाएगी, सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा यार, संभव नहीं है। और मुझसे तो बिल्कुल संभव नहीं है, चलो मैं कोई प्राइवेट पकड़ लेता हूँ छोटा। और वही अगर आप किसी उस हॉस्टल में चले गए जहाँ पर 20-30 लड़के ऐसे हैं जो वो गमछा पहन के, गंजी पहन के दिन भर एक जीनियस, स्पीडी और लुसेंट रट्टा मार रहे हैं, तो आप में अगर एबिलिटी नहीं भी है, आप नहीं भी करने लायक हैं, आप उस लायक नहीं भी थे, तो दावा है कि अगले 6 महीने में अपने आप को आप उस जगह पाएंगे, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये शरीर की, मानसिक रूप की, मेंटल की, बुद्धि की एक सबसे बड़ी एडॉप्शन की क्रिया होती है कि आप जिस माहौल में रहेंगे, आपके ब्रेन, आपके शरीर, आपकी एक्टिविटी, आपकी दिनचर्या उसी माहौल में ढलना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 आप उसके एडिक्शन हो जाएंगे। तो अगर बाज बनना है, ऊंची उड़ान भरना है और बाज बन के जीना है, तो आपको बाज के साथ रहने की प्रवृत्ति डालनी पड़ेगी, बाज की एक्टिविटी अपनानी पड़ेगी, बाज के जैसा सोचना पड़ेगा। वो सोच आप में कहाँ से आएगी? जब आप 2, 4, 10, 20 बाज के साथ रहेंगे। अर्थात आपका जो लक्ष्य है, आपने जो लक्ष्य तय किया है, तो आप लक्ष्य तय करने के साथ साथ अपने लक्ष्य की तरफ जाने वाले कुछ ऐसे जगह को चुने, कुछ हॉस्टल को चुने, कुछ बच्चे को चुने, कुछ ग्रुप को चुने और आप उनके साथ में जीवन बिताएं। अगर आप में थोड़ी बहुत कमी भी है तो वो पूर्ण हो जाएगी, आप सक्सेस कर जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे और जीवन में वो सफलताएं जरूर प्राप्त करेंगे जो आपका लक्ष्य है या जिनके लिए प्रभु ने आपको जमीन पर भेजा है। मनुष्य वही है जो मानव की सेवा में मानव के साथ रहता है। जो मानव को फल देने के लिए मानव के साथ नहीं रहता है वो देव हैं, और जो मानव को कष्ट देने के लिए मानव के साथ नहीं रहता है वो दानव है। देव सर्वोत्तम कृति है, मानव मध्यम कृति है, दानव सबसे निकृष्ट कृति है। तो हमारी मानव की मानवता इसी में है कि हम जिस कर्म के लिए, जिस लक्ष्य को लेकर जिस जगह पे आए हैं इस धरती में या मुझे भेजा गया है, अपने कार्य को भरपूर ईमानदारी के साथ बिल्कुल पूर्ण करने का प्रयास करें। हम सफल जरूर होंगे अगर मेरा लक्ष्य पक्का है, लक्ष्य के साथ जीने का तरीका पक्का है और हमारा सहयोगी या जो जिसके साथ हम काम करने के प्रयास कर रहे हैं उनका भी लक्ष्य सदृढ़ है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन अगली कड़ी में एक और कहानी लेकर, आपके अपने फेसबुक पेज CM झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर, आपके अपने YouTube चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर। आइए कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, क्योंकि ये जीवन फिर दोबारा मिले या ना मिले पता नहीं। फिर मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे, हर रोज एक कहानी इसी फेसबुक पेज CM झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर और फिर YouTube चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए। वीडियो को तो आप लाइक करते ही हैं, बहुत लाइक करते हैं। पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए। और हाँ, हमारा YouTube चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल, जहाँ पे हमने एकेडमिक क्लास के मैथ्स, साइंस, कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए रीजनिंग, मैथ्स, GK और
ये आध्यात्म से जुड़ी हुई मोटिवेशनल कहानियाँ, बच्चों के लिए प्रेरक कहानियों की एक सीरीज डाल रहे हैं। बहुत कुछ मिलेगा आपको वहाँ पर। तो हमारे YouTube चैनल को भी शेयर ज़रूर करिए, सबके पास पहुँचे, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक और कहानी के साथ, एक और ऊर्जा के साथ, जोश के साथ। चलो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। धन्यवाद।